आगे भी कोई बात हुई? ना टेलीफोन ना खबर, बस बिना बताए चले आए। अब आ गए तो आ गए। उन लोगों के खाने वाने का देख लो। हम तो रात में खाते नहीं है, लेकिन उनको तो आदत होगी ना। काशी है, पूर्वी है, वो देख लेंगे। हम तो उनके सामने भी नहीं जाएंगे, बात भी नहीं करेंगे। क्या समझते हैं वो लोग? हाँ, कुछ भी करें, फिर आके पैर छू लेंगे, गले लगा लेंगे। हाँ, ये सोचेंगे अम्मा हाँ पागल है, पिघल जाएगी। हमें अक्ल आ गई है पंडित जी। हम जान गए कि स्वार्थी है दोनों के दोनों भाई बहन। अस्पताल में थे और ठीक है ना कुसुम, हमें कुछ हुआ तो नहीं ना? अपनी बात होती ना पंडित जी, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों? इसलिए हम उनको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। और बताइए, पूर्वी के पीछे पड़ गए लोग। क्या बिगाड़ा है उस लड़की ने उनका? हम भी पागल थे, उनकी बातों में आ गए। अम्मा अम्मा कहते थे तो बिल्कुल पिघल जाते थे। नहीं, हम ना आपकी बातें सुनेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। तुम कर पाओगी ये? कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। हम गुस्सा नहीं करते, लेकिन जब गुस्सा करते हैं पंडित जी, हम चंडी का रूप ले लेते हैं। बात नहीं करेंगे उससे, अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे उनको। क्या समझते हैं वो लोग? बस संभालो अपने आप को। बहुत बड़े हो गए हमारे बच्चे पंडित जी। पापा के ताने तो पहले भी सुनने पड़ते थे, अब अम्मा भी शुरू हो गई है। तुम्हारी भाभी को भी बहुत शौक था, बनारस चलते हैं, बनारस चलते हैं, हमारा घर है, वहां जाके रहेंगे। और तुम भी तो उससे सपोर्ट करती थी। रह पाओगी यहाँ? हाँ, इतने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जहां हमसे कोई बात तक नहीं कर रहा है। हाँ है, नाराज है तो चाहिए जाके मनाइए उन्हें। ये सोचिए कि कैसे मना सकते हैं। वैसे भी भैया, आप तो यहाँ इसलिए आए हैं ना क्योंकि आपकी जॉब को एक्सटेंशन नहीं मिली। और कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास, राइट? भाभी ने बताया हमें। हेलो, ऐसा नहीं है, तुम्हारी भाभी ने गलत समझा है तुम्हें। उसे अच्छी तरह से पता है हमने जॉब के लिए अप्लाई किया है, रिवर्टल का वेट कर रहे हैं। व्हाट? अरे अमेरिका में होते तो जॉब मिलना आसान होता है। अरे आज नहीं तो कल जॉब तो मिल ही जाएगा ना। और तुम्हें अच्छी तरह से पता है, तुम्हारे फोन के बाद ही डिसाइड हुआ है कि हम यहाँ आएंगे। और वो लड़की, क्या नाम उसका, पूर्वी, क्या कर रही है इस घर में? अरे हमारे एब्सेंस में इमोशनल कर दिया है अम्मा पापा को। हाउ डू वी नो कि वो कोई फायदा नहीं उठाना चाहती? कितने केसेस हो रहे हैं आजकल। और अम्मा पापा भी पता नहीं कुछ उसके खिलाफ सुनना ही नहीं चाहते, टोटली हिप्नोटाइज्ड। या तो वो बहुत चालाक है या फिर आई डोंट नो। भैया, अगर सच में ये लड़की चालाक भी है तो भी अम्मा पापा को कन्फ्रंट करके बात तो नहीं बनेगी ना। उसने अपने गहने बेचे हैं पापा के लिए। देखा जाए तो हम पर उसने एहसान ही किया है। समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रही है इतना कुछ अम्मा पापा के लिए। क्या पहेली है ये? हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दोशाला ओढ़े खड़ी थी। भुट्टा। हाँ, भुट्टा। ओके, अब तुम्हारी बात।
ओके। आंखें मूंदो तब आती हूँ, आंखें खोलो तब आती हूँ, बीते दिन की परछाई हूँ, मन में सोचो जब आती हूँ। बोलो क्या? याद। जो तुम्हें मेरी कभी नहीं आई। ऐसे कैसे नहीं आई? बहुत याद आती है हमें तुम्हारी। अच्छा, बताओ फिर कब आती है? जब हमें जुकाम होता था क्योंकि तुम बचपन से ही तुम्हारा नाक बहता रहता था ना 24 घंटे। और खेल खेल में तो तुम इतनी कच्ची थी कि बात बात पे रो रो के पिन पिन के भाग जाया करती थी। याद है हमें, सब याद है हमें। कैसे मदद होती थी मेरी? वैसे अब ना तुम बहुत पक्की हो गई हो खेलने में। खेलोगे? तुम ठहरे दिल्ली की तेज लड़की, हम बनारस के निपट गवार। हम मुकाबला थोड़ी ना करेंगे तुमसे। वो तो है, आई मस्ट से। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाई या वो भी जुगाड़ मुझे ही करनी पड़ेगी? मारेंगे हम तुम्हें। क्या? कुछ हाय हाय पूर्वी, राइट? आई एम सो सॉरी फॉर दिस। वो एक्चुअली मुझे ना अपने सामान के लिए कुछ स्पेस चाहिए था। वो क्या है ना, जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना बनारस, तो ये मम्मा का पुराना रूम है तो यहीं रुकती हूँ। बट इट्स ओके, वी कैन शेयर एटलीस्ट जब तक तुम यहाँ हो। गॉड, यहाँ कितनी गर्मी हो रही है सडनली। गॉड, मैं तो मस्त शावर लेने जा रही हूँ, नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। I'll be back, हाँ? पूर्वी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? ईशा जानती नहीं है ना कि अब तुम यहीं रहती हो। वैसे दिल की काफी अच्छी लड़की है वो। बहुत स्वीट है। तुम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हो ना? हाँ, बचपन की। हम एक साथ ही खेलते थे, एक साथ बड़े हुए। काशी, हमारी हेल्प करोगे? हाँ हाँ, लो मैं करता हूँ। तुम्हें पता है काशी, आई एम सो हैप्पी। अंकल आंटी जी के बच्चे आ गए ना, वो लोग कितने अकेले हो गए थे ना। अब बस जल्दी से उनका गुस्सा वुस्सा दूर हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? वो तो है। बेबी दीदी, हम ना सबके लिए चाय बना रहे हैं। आप नाश्ते में क्या बनाएंगी? हमें लगता है वो आलू के परांठे और हरी चटनी है ना, वो बना दीजिए। सबको बड़े पसंद है। अब तुम रहने दो पूर्वी दीदी, दीपा जीजी आ गई है ना, वही बताएंगी कि क्या बनेगा, है ना दीपा जीजी? और नहीं तो क्या, पहले भी तो हम ही करते थे ये सब। ये लो बेबी, तुम्हारे लिए, होली पे हमारी बुटीक की है, हमारे लिए। पसंद आई? बहुत प्यारी है जीजी। तुम छोड़ो पूर्वी, हम बना लेंगे। नहीं नहीं दीपा बुआ, आप बैठिए बाहर। हमारा मतलब है, हम क्या कह के बुलाए आपको? जो जी मैं बुला लो, तुम कौन सा यहाँ बहुत दिन रहने वाले हो। हम भले ही यहाँ नहीं रहते, लेकिन ये घर हमारा है और तुम मेहमान हो, तो हम तुम्हें काम कैसे करने दे सकते हैं। तुम जाओ, जाके नहा लो, हम तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भेजते हैं, ठीक है? चल। देख रहे हो दीपा जीजी, आपके पीछे से यहाँ काका हो गया। पंडित जी ने लड़की पे जरा सी दया का दिखा दी, ये लड़की तो इस घर पे कब्जा करके बैठ गई, जाने का नाम ही नहीं ले रही।
पंडित जी चाय। ई वाली नहीं, ई वाला प्याला उठाइए, आपकी चाहिए है। वाह कुसुम, आज पता नहीं कितने सालों के बाद इतनी अच्छी चाय मिली है। दूध, शक्कर, पत्ती सब परफेक्ट है। पूर्वी ने बनाई होगी ना? वो खुद कहाँ है? वो क्यों नहीं आई चाय लेके? पंडित जी, ये चाय पूर्वी दीदी ने नहीं, ये चाय तो दीपा जी ने बनाई है। अम्मा, पहले तो पापा के लिए हमेशा चाय हम ही बनाया करते थे ना, अब इतने साल हो गए तो। इतने सालों में हमें इतनी अच्छी चाय की आदत नहीं रही है। बेबी और पूर्वी जैसी भी चाय बनाते हैं उसी की आदत हो गई है हमें। का पंडित जी, कब तक नाराजगी पाले बैठेंगे? आप ही की बेटी है ना दीपा दीदी, माफ कर दीजिए ना। रहने दो बेबी, कल हम पूर्वी से कह देंगे चाय बनाने के लिए। हम तो पराए हो गए ना, अब वो इनके लिए सब कुछ बन चुकी है। जब से आई हूं हर वक्त हर पल पूर्वी पूर्वी पूर्वी। पूर्वी, पूर्वी, काशी जरा पूर्वी को बुलाना। हाँ अभी बुलाता हूँ चाचा। कुसुम, इसे पूछो पूर्वी को क्यों बुला रहा है? क्या काम है उससे? अम्मा, आज हमें उससे बहुत सी बातों का हिसाब करना है। हिसाब? कैसा हिसाब? कौन सा हिसाब आलोक? तुम क्या कह रहे हो? पूर्वी, जी आलोक अंकल, बुलाया आपने हमें? इधर आओ। अरे आगे आओ। अपने हाथ आगे बढ़ाओ। Show me your hands. प्लीज हमारी हेल्प कर दो, प्लीज ये गहने बेच दो हमारे लिए। ये तो हमारी ज्वेलरी है। हमने काशी से सचिन का पता लगाया। उसने जहां ये ज्वेलरी बेची थी उसके पास गए और खरीद लाए। चेक कर लो, सारे पीसेस बराबर है नहीं है। तू लेके आया ये पूर्वी के गहने? अम्मा, इसने आप लोगों के लिए इतना कुछ किया, इसके गहने वापस नहीं ला सकता मैं। थैंक यू। हमारे एब्सेंस में तुमने अम्मा पापा का इतना ध्यान रखा, कितना कुछ किया। हम चाह कर भी एहसान कभी भुला नहीं पाएंगे। नहीं नहीं अंकल, इसमें एहसान की क्या बात है? एहसान तो अंकल आंटी जी ने किया है हमें अपने घर में जगह देके। हम बता नहीं सकते अंकल,
हम कितना प्यार करते हैं अंकल जी से, हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं अंकल आंटी जी की, कितनी इज्जत देते हैं उन्हें। आई नो आई नो आई नो, अपने पापा को अच्छी तरह से जानते हैं। आज तक उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, बहुत खुददार है हमारे पापा, उसूलों के पक्के, स्वाभिमानी, आइडियलिस्टिक। अम्मा, तुम नाराज हो, पापा भी नाराज हैं, गुस्सा है, और सही भी होना भी चाहिए। गलती हमारी है, हमने दिल दुखाया है, और आज हम अपनी मजबूरी का रोना भी नहीं रोएंगे। पर अम्मा, याद है बचपन में जब हम गलती करते थे, तुम डांट देती थी और फिर माफ भी कर देती थी, और फिर तुम्हारे आंचल में हम रोते थे, साथ में तुम भी रोती थी, याद है ना? आज भी हम आपके वही आलोक और दीपा हैं। एक बार फिर वैसे माफ कर दो ना प्लीज। हाँ माँ, माफ कर दीजिए ना। हाँ आंटी जी, माफ कर दीजिए ना। भैया, पैर छू के माफी मांगो अम्मा से। पहले अपने पापा से माफी मांग। पापा, मशीनी दुनिया ने इतना प्रैक्टिकल, लॉजिकल बना दिया, काफी कुछ छीन लिया पापा। आई एम सॉरी। पापा, आपकी नाराजगी मैं सह सकता हूं, आपकी बेरुखी नहीं। माफ कर दीजिए पापा। पापा, या तो आज आप हमें माफ कर दीजिए, या फिर कह दीजिए चले जाओ यहां से। हम अगली फ्लाइट पकड़कर चले जाएंगे, दीपा को भी साथ ले जाएंगे, और कभी भी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। जो भी फैसला करेंगे वो हमारे सर माथे पे। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। जाके अपनी अम्मा से माफी मांगो। कल से नाराज बैठी हैं तुमसे, लेकिन हम जानते हैं तुम्हें गले लगाने के लिए तड़प रही हैं वो। हमेशा से उनके लाडले जो रहे हो।
बहुत बुरे हो तुम लोग, कितने रुलाते हो अम्मा को, इतना सताते हो।